हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 जून के मार्केट के डेटा एनालिसिस का। आज 1 जून है, हमारे लिए जून सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हम लोग बात करेंगे, आज मंडे है तो कल हमारे पास निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। तो बात करते हैं किस तरीके से आज की मार्केट रिएक्ट करेगी। पहले तो चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर डाउ जोन्स का फ्यूचर अभी के लिए ऑलमोस्ट 65 to 70 पॉइंट्स ग्रीन के अंदर ट्रेड हो रहा है। डाउ जोन्स का फ्यूचर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाउ जोन्स भी फ्राइडे अच्छा मोमेंटम दिया था, वहां से ग्रीन में क्लोज हुए थे और आज फ्यूचर भी थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ नेस्डेक भी ग्रीन में है। तो हमारे लिए मेन मैटर करता है एशियन मार्केट, क्योंकि राइट नाउ एशियन मार्केट जो है, गिफ्ट निफ्टी उसमें, देखिए गिफ्ट निफ्टी हमारे लिए थोड़ा सा अगेन फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 59 to 60 पॉइंट्स की ये ग्रीन ओपनिंग है। बट हमारी मार्केट में हम लोगों ने फ्राइडे काफी बड़ा सेल ऑफ देखा लास्ट 30 मिनट्स के अंदर। आफ्टर द एमएससीआई डेटा, आरबीआई का डेटा जब आया मानसून का, तो हम लोगों ने काफी बड़ा सेल ऑफ देखा था। तो आज बात करते हैं किस तरीके से इसको देखा जाएगा। एशियन मार्केट में निकई, कोस्पी, उसके साथ साथ स्ट्रेट टाइम्स, हैंगसेंग, सारे मार्केट्स आज ग्रीन में है। तो हमारे लिए एशियन मार्केट तो ग्रीन में ओपन हो रही है। सेकेंडली गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू ग्रीन है। याद रखना ये ज्यादा बुलिश नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि स्लाइटली बुलिश टू यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। मेन अगर न्यूज की बात करें तो आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यूएस ईरान का पीस टॉक। उसके साथ साथ हमारे लिए मैटर करेगा मार्केट के अंदर कि निफ्टी 500 के अंदर जो आज थोड़ा सा एक निगेटिव हो सकता है, जो पे आउट रेशो है डिविडेंड का, वो 7 इयर्स लो को हिट कर चुका है। ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। इसका मतलब है लास्ट 7 इयर्स में निफ्टी 500 फर्म्स ने कोई भी बड़े रिटर्न्स नहीं दिए। अगर रिटर्न्स देते तो वो डिविडेंड पे आउट भी अच्छा रेशो में दे सकते थे। तो एक चीज याद रखना, इनका डिविडेंड पे आउट रेशो जो है ये थोड़ा सा कम हो चुका है। सेकेंडली यूएस ईरान पीस टॉक हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 जून से हमारे लिए आरबीआई का एमपीसी मीटिंग स्टार्ट होगा, मॉनिटरी पॉलिसी का मीटिंग स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे 3 से लेके 5 जून तक ये मीटिंग चलेगी। तो इस वीक में हम लोग थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद ही हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखना यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज्यादा है। सेकेंडली अगर आज की बात करें तो आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डेटा आएगा दोपहर को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, जिसे हम लोग आईपीडी कहते हैं, आईआईपी डेटा कहते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, तो उस पे नजर रखना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा इन्वेस्टर पैनिक हो सकते हैं। एक तो एग्रेसिव सेलिंग होगा अगर डेटा हमारा अच्छा नहीं आया, या फिर एग्रेसिव बाइंग होगा अगर डेटा अच्छा आता है। तो इंडस्ट्रियल डेटा हमारे लिए ज्यादा मैटर करेगा। और जो हमारे लिए मेन कंसर्न है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, वो है क्रूड ऑयल। याद रखना, क्रूड ऑयल और रुपीज इंडेक्स जो वीकन हो रहा है और क्रूड ऑयल जो बढ़ रहा है, ये हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर यूएस और ईरान का पीस टॉक हो जाता है इस वीक में, तो ये हमारे लिए फिर दिक्कत नहीं करेगा। बट याद रखना, रुपीज 2026 में 6% डाउन वीकन हो चुका है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत है। सेकेंडली एआई बूम के ऊपर जो यूएस मार्केट का कंसर्न है, यूएस सेंट्रिक अप्रोच है, तो वो भी थोड़ी सी मार्केट में मैटर करेगी। तो याद रखना, कुछ ये इस वीक में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, कुछ निगेटिव सेंटिमेंट्स है। तो थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि ये वीक जो रहेगा वो हमारे लिए साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखता है। वही अगर एफआईएस डीआईएस के डेटा की बात करें तो फ्राइडे काफी बड़ा सेल ऑफ हुआ था। फ्राइडे लास्ट 30 मिनट्स का सेल ऑफ काफी ज्यादा था। एफआईज ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ का सेल ऑफ करके गए हैं, जो ऑलमोस्ट काफी बड़ा है इस लास्ट मंथ के अंदर। तो पहले तो 29 जून का जो सेल ऑफ है ये हमारे लिए मैटर करेगा। सेकेंडली अगर बात करें मार्केट के अंदर, तो आज क्रूड ऑयल
के अंदर ब्रेंट ऑयल और यूएस ऑयल दोनों ग्रीन में है। ये थोड़ा सा कंसर्न रहेगा हमारे लिए। और क्रूड ऑयल के साथ साथ हमारे लिए थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स भी पॉजिटिव है, वो हमें देखना पड़ेगा। सेकेंडली, आज की निफ्टी की बात करते हैं तो पहले तो याद रखना, निफ्टी वीकली चार्ट पे बियरिश है, थोड़ा सा डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है। डेली चार्ट पे जो ये सेल ऑफ हुआ है वो थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न रहेगा। ये काफी बड़ी मारूबुजो और रिजेक्शन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल लेवल, ये थोड़ा सा हमारे लिए मैटर करेगा। जब तक इस रेंज में है तब तक कोई बड़ी मोमेंटम दिखाने के चांसेस कम है। बट अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के अंदर पहले तो याद रखना, इंट्राडे के अंदर हमें कुछ लेवल्स को याद रखना पड़ेगा। बट मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी का वो 24,000 की ही लेवल रहेगा, और मेजर सपोर्ट रहेगा 23,000, ऑलमोस्ट 200 से लेके 300 के बीच में ये होना चाहिए एक सपोर्ट जोन। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अगर आज हम लोगों ने फ्लैट ओपन कर लिया, फ्लैट टू बुलिश व्यू है, तो आज हम लोगों ने ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हमारी सपोर्ट के एरिया में लास्ट 29 जून का, सॉरी 29 मई का जो लास्ट पॉइंट था, जहां से हम लोगों ने रिवर्स करने का ट्राई किया था लास्ट कैंडल पे, वो था 23,486, मतलब प्रीवियस सेशन का लो। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी, क्योंकि उसी के पास हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे भी है 23,500। तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद हम लोग अगर इन लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं पे लिक्विडिटी लेके हम लोग थोड़ा सा लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आने के चांसेस है, क्योंकि उसके बाद मार्केट में कोई मेजर लेवल नहीं है। 23,400 और 23,000, ऑलमोस्ट 350 तक यहाँ पे नीचे की डाउन साइड दिखेगी। वही अगर ऊपर की बात करें तो 640 वॉज द मेन हर्डल फॉर अस। अगर 640 से ऊपर निकलते हैं तो देन 720 एंड 840 इज द हमारा लिए बड़ा हर्डल रहेगा। तो अगर 900 तक जाना है तो हमें 720 एंड 840 के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। बट याद रखना, ओपनिंग के बाद 640 वाज द मेन एरिया जिससे लिक्विडिटी के पास रिजेक्शन आने के चांसेस है। तो पहले तो याद रखना इन लेवल्स को, कि इन लेवल्स के साथ साथ हम लोग फ्लैट और मिक्स सेंटिमेंट वाली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बड़े पोजीशंस मत होल्ड करके जाना। सेकेंडली, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छे से रखना। और याद रखना, दिस इज एनालिसिस ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज है, तो आपको इसके ऊपर कोई भी बाय सेल नहीं करना है। आपने जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए इसका यूज करना है। अगर आप बाय सेल कर रहे हो तो आप अपने एडवाइजरी से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।